हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भीगे ज्ञान पर। जिन बच्चों का आज साइंस का पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, उनके लिए मैं फर्स्ट शिफ्ट के सेक्शन ए का मैं आंसर की लेकर आया हूं। तो आप आंसर की मिला लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि आपने कितना सही करके आया है। पेपर मेरे ख्याल से बहुत इजी था, पढ़ने वाले बच्चे अच्छे मार्क करके आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। ये आपका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो ये पौधों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ग्लाइकोसिस होता है किस में होता है? बताइए। तो इसमें होता है कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ये आपका लाइपेज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जो जनन अंग होते हैं पुष्प में होते हैं, यानी उसके फूलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मस्तिष्क क्या किस कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये अनुमस्तिष्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? तो बताइए इसमें क्या होता है, यानी कि हाइड्रिला में जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि BS4 का संबंध किससे है? तो यह वायु प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक किस कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीज विकसित होता है किसमें? तो बीजांड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी जेजुनम और इलियम छोटी आंत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन क्या है? तो इसमें से बताइए 17 नंबर का आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो बच्चों इसमें सूर्य प्रकाश जो होता है ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है, यानी कि सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसमें बताइए लैंगिक जनन संचारित रोग है जो डी है, यानी कि एड्स और सुजाक दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गुर्दे का आकार यानी किडनी का आकार जो पूछ रहा है कि वो कैसा होता है? तो सेम के बीज के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन, किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका परिवर्तन का कारण होता है ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो यौन परिपक्वता और अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत का ह्रास का महत्वपूर्ण किसके द्वारा होता है, यानी क्या है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि तालाब किस प्रकार का है? तो कृत्रिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अत्यधिक संख्या में मौजूद होते हैं? तो इसमें उत्पादक होते हैं जो अत्यधिक संख्या में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस नहीं था? ये हमको बताना है। तो उसमें O2 नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसमें बताइए कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो 10 के पावर -6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, यानी कि आंसर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ की होती है? तो फोकस और लेंस के बीच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं, या एमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ए है जो निरूपित नहीं करता है, बाकी तीनों निरूपित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो बताइए इसमें कौन बना सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो बी, यानी कि उत्तल लेंस जो होगा बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है, तो वह उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा डी होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के फोकस दूरी -15 है, तो वह क्या होगा, दोनों अवतल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो होगा जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली क्या होती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नाइक्रोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है वो क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने और इसके विभवांतर के बीच का मान होता है, तो विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, यानी कि ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है अनवीकरणीय, कह रहा है इसका मतलब कि जो एक बार खत्म हो जाए तो पुनः जल्दी वापस नहीं होता है, यानी कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो नहीं मिल पाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तरंग दैर्ध्य को समानतः किस में व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य को एक्चुअल में हम लोग लेमडा से व्यक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ लेमडा नहीं दिया है तो इसका मात्रक होता है मीटर, तो ये हो सकता है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो यहाँ पे मीटर और लेमडा दोनों हो सकता है, तो इसको कर लेंगे। चलिए, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो 12 × 2 हो जाएगा, यानी कि 24 जूल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वोल्ट किसके बराबर होता है, तो वोल्ट इसमें यहाँ पे किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह को हम लोग विद्युत आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो डी, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट को जूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHO किसका क्रियाशील समूह है, तो ये एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन, जिंक ब्लेड किसका यश करता है, तो जिंक ब्लेड का सूत्र होता है ZnS, तो इसका यहाँ पे जिंक इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट सॉरी बी, जिंक इसका होगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो उसमें जो होता है कक्षों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया CaOH2 में किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये जुटा हुआ है तो इसलिए संयोजन अभिक्रिया होगा, यानी कि बी सही है। अगला क्वेश्चन, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3 होता है जो ओजोन का आणविक सूत्र होता है। अगला सूत्र देखिए, कह रहा है कि pH स्केल में क्षारीय विलयन को निरूपित करता है, तो क्षारीय विलयन का जो मान होता है वो 7 से अधिक होता है, यानी कि 13 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जल के एक अणु में हाइड्रोजन और O2 की संख्या का अनुपात यानी H2O होता है, यानी 2:1, बी ऑप्शन इस सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा कौन सा तत्व में धातु है, यानी कि बोरॉन यहाँ पे धातु है 1224। अगला क्वेश्चन, अम्लीय ऑक्साइड का pH वैल्यू कितना होता है, ऊपर पूछा था क्षारीय, अभी पूछ रहे अम्लीय। अम्लीय क्या होता है 7 से कम, और 7 से कम यहाँ पे 4 है, यानी कि डी सही आंसर है। आगे कह रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है जो कार्बन के अपरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो ये श्वेत होता है, यानी ए सही आंसर है इसका। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें बताइए कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह उपचयन अभिक्रिया है, अग्नि ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो यह क्षार कहलाता है, यानी बी हमारा सही आंसर है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है सोडा एस का रासायनिक सूत्र। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा जो विजातीय होगा, चुना पत्थर संगमरमर और खड़िया सब एक है, वो अलग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करें कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र मतलब होता है खाने वाला सोडा, तो इसलिए ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है, तो संक्षारक का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू कितना होता है, 10.5 यानी 10.5 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर के संयोजी कक्षा में कितने होते हैं, तो सल्फर का 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 286 होगा, यानी कि लास्ट में पूछ रहा है, यानी कि 6 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है, तो यहाँ पे जो आयनन ऊर्जा अधिकतम है वो जो आयोडीन की है, आयनन ऊर्जा जो है सबसे अधिकतम है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा
73 आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम 2 होती है, यानी ए सही आंसर है। आगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है? तो एम से निकालना आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा बायतम सेल होता है? तो KLMN होता है, KLMN होता है। तो यहाँ पे द्वितीय पूछ रहे हैं, यानी एल हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों का क्या कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए तत्वों की अवश्य संख्या में जो रिक्त स्थान होती है उससे क्या होती है? तो किसके लिए उन्होंने स्थान छोड़ा था? गैलियम के लिए। 77 नंबर क्वेश्चन 78 कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य क्या होता है? तो वो निष्क्रिय गैस होता है, यानी कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तत्व में 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए तो वह तत्व क्या है? यानी कि वो नियॉन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो यहाँ पे सबसे अत्यधिक क्रियाशील हैलोजन होगा जो फ्लोरीन होगा। तो चलिए, इस तरह से ये वीडियो कैसा लगा और आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये वीडियो लगा तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना नहीं भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।